दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बेहद शॉकिंग होने वाला है, जहां बड़ी बुआ माँ रिमझिम को घना सिंह के हवाले कर देती हैं। कहानी में दिखाया जाएगा कि घना सिंह समीर पर हमला करवाता है, जिससे बड़ी बुआ माँ बेहद गुस्से में आ जाती हैं और उसे कड़ी धमकी देती हैं। लेकिन तभी घना सिंह उन्हें एक वीडियो दिखाता है, जिसमें उनकी बेटी डांस कर रही होती है और वह धमकी देते हुए कहता है कि अगर उन्हें अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है तो उन्हें अपनी बहू रिमझिम को उसके हवाले करना होगा। रिमझिम से बदला लेने के लिए घना सिंह बड़ी बुआ माँ को मजबूर कर देता है और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, साथ ही पहले से ही रिमझिम को पसंद न करने की वजह से बड़ी बुआ माँ इस शर्त को मान जाती हैं। इसके बाद वह रिमझिम को बहला फुसलाकर धोखे से घना सिंह के हवाले कर देती हैं और वह उसे अपने साथ ले जाता है, जबकि इस सच्चाई के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता, सिवाय बड़ी बुआ माँ के। जब समीर रिमझिम को ढूंढता है और सबसे पूछता है कि वह कहाँ गई, तब बड़ी बुआ माँ उससे झूठ बोलती हैं और कहती हैं कि रिमझिम उसे इस हालत में छोड़कर हवेली से चली गई है, इसलिए अब उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन समीर को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि रिमझिम उसे इस हाल में छोड़कर जा सकती है, और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या समीर रिमझिम का पता लगा पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, समीर रिमझिम तक पहुंच पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिमझिम को घना सिंह के साथ जाते हुए रास्ते में एहसास होने लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, और वह बड़ी बुआ माँ के इस फैसले को समझ नहीं पाती। उधर हवेली में समीर बेचैन हो जाता है और हर जगह रिमझिम को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता। बड़ी बुआ माँ बार बार समीर को समझाने की कोशिश करती हैं कि रिमझिम उसे छोड़कर जा चुकी है, पर समीर का दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता। उसे पूरा यकीन होता है कि रिमझिम उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती और जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। धीरे धीरे समीर को कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जिनसे उसे शक होता है कि रिमझिम के साथ कुछ गलत हुआ है। वह सच्चाई तक पहुंचने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाता है और घना सिंह का नाम भी उसके सामने आने लगता है। अब समीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह कसम खाता है कि चाहे जो हो जाए वह रिमझिम को वापस लेकर आएगा और उसे नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देकर ही दम लेगा। दूसरी तरफ रिमझिम भी हिम्मत नहीं हारती और वहां से निकलने का मौका ढूंढती रहती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि समीर जरूर उसे बचाने आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या समीर सही समय पर रिमझिम तक पहुंच पाएगा या घना सिंह अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा। इधर घना सिंह अपने ठिकाने पर रिमझिम को कैद करके रखता है और उसे बार बार डराने की कोशिश करता है, लेकिन रिमझिम उसके सामने झुकने से साफ इनकार कर देती है। वह उसे बताती है कि समीर उसे जरूर ढूंढ निकालेगा और उसके हर जुर्म का हिसाब लेगा। घना सिंह रिमझिम की इस हिम्मत को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे तोड़ने के लिए नई चालें चलने लगता है। दूसरी तरफ समीर को एक छोटा सा सुराग मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस दिन हवेली के पास घना सिंह के आदमी देखे गए थे। यह सुनते ही समीर का शक यकीन में बदल जाता है और वह सीधे घना सिंह तक पहुंचने की ठान लेता है। हवेली में माहौल भी बदलने लगता है, क्योंकि समीर की जिद और बेचैनी देखकर बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि सच कुछ और ही है। बड़ी बुआ माँ के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सबके सामने उनका असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। उधर रिमझिम मौका पाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है और किसी तरह एक छोटा सा संदेश बाहर पहुंचा देती है, जो आखिरकार समीर तक पहुंच जाता है।
यह संदेश मिलते ही समीर को रिमझिम की सही लोकेशन का पता चल जाता है और वह बिना देर किए वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आ जाती है, जहां समीर और घना सिंह का आमना सामना होने वाला है। एक तरफ समीर अपने प्यार को बचाने के लिए हर खतरा उठाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ घना सिंह अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि क्या समीर समय रहते रिमझिम को बचा पाएगा या फिर घना सिंह की साजिश एक बार फिर सब पर भारी पड़ जाएगी। जैसे ही समीर घना सिंह के अड्डे के करीब पहुंचता है, उसका गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ते जाते हैं। वह किसी भी हालत में रिमझिम को सुरक्षित वापस लाने का फैसला कर चुका होता है। उधर घना सिंह को भी खबर मिल जाती है कि समीर उसके ठिकाने तक पहुंच चुका है, जिसके बाद वह अपने आदमियों को अलर्ट कर देता है और रिमझिम को एक बंद कमरे में कैद कर देता है, ताकि समीर तक उसकी कोई आवाज न पहुंच सके। लेकिन रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं होती। वह मौका देखकर कमरे की खिड़की से बाहर किसी तरह आवाज देने की कोशिश करती है। समीर अड्डे के अंदर घुसते ही घना सिंह के आदमियों से भिड़ जाता है और एक एक करके सबको धूल चटा देता है। उसकी आंखों में सिर्फ रिमझिम को बचाने का जुनून होता है। आखिरकार वह उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां रिमझिम को कैद करके रखा गया होता है। दरवाजा तोड़कर जैसे ही समीर अंदर आता है, रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी घना सिंह अपने हथियार के साथ वहां पहुंच जाता है और समीर को रोकने की कोशिश करता है। घना सिंह समीर को धमकाता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह रिमझिम को नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन समीर बिना डरे उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज उसके सारे जुर्म का हिसाब होगा। दोनों के बीच जोरदार टक्कर होती है और आखिरकार समीर घना सिंह को हरा देता है। घना सिंह के आदमी भी भाग खड़े होते हैं और रिमझिम आजाद हो जाती है। समीर उसे अपने साथ लेकर हवेली वापस लौटता है, जहां सब लोग उनकी सलामती देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब समीर सबके सामने बड़ी बुआ मां से सवाल करता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। बड़ी बुआ मां की साजिश का पर्दाफाश होने लगता है और हवेली का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब देखना यह होगा कि सच्चाई सामने आने के बाद बड़ी बुआ मां को क्या सजा मिलेगी और क्या समीर और रिमझिम की जिंदगी में अब सचमुच खुशियों की शुरुआत होगी। सच्चाई सामने आते ही हवेली में सन्नाटा छा जाता है। बड़ी बुआ मां के चेहरे का रंग उड़ जाता है और कोई भी उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। समीर की आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है, लेकिन साथ ही दर्द भी होता है, क्योंकि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसकी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश की थी। समीर सबके सामने बड़ी बुआ मां से जवाब मांगता है और आखिरकार वह टूट जाती हैं। कांपती हुई आवाज में वह अपनी गलती कबूल कर लेती हैं और बताती हैं कि अपनी बेटी की इज्जत बचाने के डर और रिमझिम के प्रति नफरत ने उन्हें अंधा कर दिया था। यह सब सुनकर घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। रानी सा और बाकी बड़े लोग बड़ी बुआ मां को उनके इस गुनाह के लिए कड़ी फटकार लगाते हैं। रिमझिम, जो हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की बात करती आई है, सबके सामने चुपचाप खड़ी रहती है। समीर का गुस्सा अब भी शांत नहीं होता और वह कहता है कि इतनी बड़ी साजिश को वह यूं ही माफ नहीं कर सकता। लेकिन तभी रिमझिम आगे बढ़कर समीर का हाथ पकड़ लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। रिमझिम कहती है कि अगर आज हम गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला ले लेंगे तो यह परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। वह बड़ी बुआ मां की तरफ देखकर कहती है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास है
तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। रिमझिम की बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं और समीर भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। आखिरकार समीर रिमझिम की खातिर बड़ी बुआ माँ को एक आखिरी मौका देने का फैसला करता है, लेकिन साथ ही सख्त चेतावनी भी देता है कि अगर आगे कभी ऐसा हुआ तो वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बड़ी बुआ माँ रोते हुए सबके सामने माफी मांगती हैं और वादा करती हैं कि अब वह कभी रिमझिम के साथ गलत नहीं करेंगी। हवेली में माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है और समीर व रिमझिम एक दूसरे का हाथ थामे नई शुरुआत की ओर बढ़ते नजर आते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सचमुच सब कुछ ठीक हो पाएगा या फिर कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है।